हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है अली। और मैं आपको JLPT N5 की तैयारी के लिए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए मैं कुछ वीडियो लाया हूं। और इसी तरह से मैं कांजी की वीडियो लाया हूं और इसमें हम 5 कांजी लर्न करेंगे, वो भी N5 की। जो भी लोग N5 JLPT का पेपर देने वाले हैं इस दिसंबर में, तो मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा उनकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने खुद JLPT N3 तक क्लियर कर रखा है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने JLPT N5 क्लियर करा और N4 क्लियर करा। तो मैं सबसे पहले N5 वालों के लिए, क्योंकि उसमें शुरुआत में ही, क्योंकि लैंग्वेज को जानना ही बहुत बड़ी बात होती है और उसमें जानने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हमें JLPT N5 क्लियर करना है, वो भी एक ही अटैम्प्ट में। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं। और मैं ऐसी ही रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपका ये 3 मंथ बाद जो दिसंबर में पेपर होने वाला है, आप एक ही बार में अपनी JLPT N5 का पेपर क्लियर करें और आपको बहुत बहुत N4 में जाने का मौका मिले। और N4 की भी वीडियो जब लाऊंगा, जब मैं N5 की पूरी वीडियो क्लियर कर लूँ। तो देखते हैं किस तरह से JLPT जापानीज़ लैंग्वेज को, किस तरह की कांजी को कैसे लर्न करते हैं। तो कांजी को लर्न करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि हम ना लिखें नहीं, हम सिर्फ उसको, उसके स्ट्रो ऑर्डर को देखें और उसे बोलें। क्योंकि जब तक हम अपने मुंह से बोलेंगे तो वो हमें 2-4 बार याद हो जाती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको ना कुछ टेस्ट दूँ, जैसे मैंने कांजी लर्न करी है वैसे आप भी लर्न करें शायद, क्योंकि सभी पर्सन में अलग अलग याद करने की क्षमता होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तरीका आपके काम आए, जैसे मैंने कांजियों को लर्न करा। क्योंकि हमें JLPT एग्ज़ाम में सिर्फ कांजी ही नहीं आएंगी, वोकैबुलरी आएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर पैटर्न आएगा, लिसनिंग आएगी। तो उन सब के लिए मैं तैयारी करवाने के लिए आपको, जैसे मैंने तैयारी करी, मैं वैसे ही अपनी वीडियो में तैयारी करवाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाएं अपना, और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियो का। और मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो लोग JLPT N5 दे रहे हैं उनके लिए 3 मंथ ही बचे हैं। तो हम पूरा 3 मंथ में क्लियर कर लेंगे अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो आपको। ठीक है, तो हम पहली कांजी को शुरुआत करते हैं। और कांजी को सिर्फ लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसे देखकर बोलें, मेरे साथ बोलते रहे। मैं आपको बताता रहूँगा, बोलते रहें। और सामने मैंने इसलिए ये लिखा भी है सारी चीज़ें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, और हाँ, लिखें तो बिल्कुल मत, क्योंकि कांजी को आप लिखेंगे नहीं कहीं पे भी, आप सिर्फ टाइप करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको किसी जॉब में, तो आप सिर्फ टाइप करेंगे। और टाइपिंग में मैं बता दूंगा कि कैसे आप जापानीज़ लैंग्वेज को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में तो आप सिर्फ टाइप करेंगे, जो मेल भेजेंगे या कुछ करेंगे। अगर जापानीज़ लैंग्वेज में आपकी जॉब चाहिए, जैसे इंटरप्रेटर या ऐसा कुछ, या तो आप ट्रांसलेट करेंगे या फिर आप, लेकिन टाइप तो नहीं करेंगे, वो लिखेंगे तो नहीं, टाइप करेंगे। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया। तो चलो दोस्तों, अब बहुत देर हो गई है और मैंने बहुत सारा वक्त ले लिया है, क्योंकि मैं ये शुरू कर रहा हूँ पहली बार। तो शुरू करते हैं। पहली कांजी है हमारी इची, नंबर 1 इची। इसे इची बोलते हैं, इची इची। और ओनियोमी और कुनियोमी का मैं जो आगे जो आने वाली है कांजियों में, ओनियोमी कुनियोमी, उसके बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। उसको मैं बाद में आगे बता दूंगा जैसे जैसे आप कांजियों को लर्न करने लगेंगे। तो मैं पहले ही बता दूँ, ये कांजी इची है, एक, जिसे हम 1 नंबर कहते हैं। ठीक है, और जैसे इची और कुछ वोकैबुलरी है इसमें, ये साथ में अगर लिख जाती है तो इची, आप इसे इची याद रखिए, इची। ठीक है, ये कुछ वोकैबुलरी है, जैसे इची 1, हितोरी, 1 पर्सन, हितोरी मतलब 1 पर्सन, 1 आदमी या एक इंसान, हितोरी। और सुईताची, सुईताची मतलब 1 दिन। जहाँ पर भी शुरू में एक पहली कांजी आ रही है, इची इची इची, तो मतलब एक है वो चीज़। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाता।
और अब नेक्स्ट कांजी पे हम पहले नंबरिंग देख रहे हैं, कांजी में नंबरिंग कैसे होती है। तो दूसरी कांजी है ये नी। नी नी मेरे पीछे पीछे बोलिए और आप इसे सिर्फ बोलने की कोशिश करिए, ना कि याद करने की। नी नी और कुछ वोकैबुलरी हैं उसको भी याद करने की कोशिश करिए। नहीं होती हैं कोई बात नहीं, ज़्यादा फोकस नहीं, बस आपको बस एक चीज़ याद हो जाए, जैसे कि इची नी, इची को एक, नी को दो, ये सामने नी है दो, फुतारी 2%, फुस्सुका दूसरा दिन, इची नी, ये नी है। ये है सान। सान सान जापानीज़ लैंग्वेज में इस जो 3 को लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं और बोलते हैं सान 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 3 डे। और तीसरे दिन को बोलेंगे मिस्सुका, वो मिक्का। अब आपने इसमें नीचे मैंने हिरागाना भी दे रखी है इसमें साइड में ब्रैकेट में, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। आप इसे भी बोल के अपनी हिरागाना को भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगला बोलते हैं 4। ये 4 है और इसको बोलते हैं योन। योन मतलब 4। योनिन 4 आदमी या 4 इंसान। योनिन 4 इंसान। योक्का चौथा दिन। योक्का आप इसे सिर्फ इतना याद रखिए, योन इसको 4, ठीक है। इसे गो मतलब 5 और इसको बोलेंगे गो। नीचे हम वोकैबुलरी दे रखिए इस्सुका 5वां दिन, ठीक है। अब हमने ये कांजियाँ देख लिया, आपने पीछे पीछे दोहराया होगा। लर्न नहीं हो रही है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसमें टेस्ट भी लेके आऊँगा। तो टेस्ट यही होगा कि थोड़े थोड़े क्विज़ के साथ हम खेलेंगे। आपको अगर लर्न नहीं हुई तो दोबारा से आप रिकॉग्नाइज़ कर लिए, कम से कम 5 बार करिए। 5 बार एक कांजी को करिए और उसकी एक ही चीज़ याद रखिए, इची नी सान योन गो, मतलब एक ही चीज़ याद रखिए। जैसे गो है, गो का मतलब 5, बस इतना याद रखिए। और वो कांजी क्या कहती है, कांजी का मतलब क्या है, 5, ठीक है। तो हम अब एक्सरसाइज रेडी करते हैं। पहले मैं आपसे इस क्विज़ में पूछने वाला हूँ कि इन कांजियों का मतलब क्या है। मैंने आपको जो नंबरिंग की कांजी दी है, इची नी सान योन, उनका आपको बताना है कि कौन सी इची 1 है, कौन सी 2 है, कौन सी 3 है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहले कांजी आपकी बताइए, फिर मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ये 5 की कांजी है, इसे बोलते हैं गो। आप दोहराते रहें, आपको सिर्फ दोहराना है, लिखना नहीं है। क्योंकि आप कितनी भी कांजियों को लिख लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 याद कर लोगे, लेकिन फिर उसके बाद स्ट्रोक भूल जाओगे। इसलिए अभी नहीं लिखना है, जब लिखना है वो हम बता देंगे। पहले आपको JLPT पास करना है, क्योंकि मोस्टली जॉब में JLPT मांगते हैं N2 तक। जापानीज़ लैंग्वेज की जॉब में N2 तक मांगते हैं, लेकिन वैसे अगर होता है तो N3 तक भी ले लेते हैं। तो आपको लेवल क्रिएट करने हैं, लेवल क्लियर करना है, ठीक है। ये 5, ठीक है। आपको अगर आपका आंसर आपको बताने हैं कमेंट में कि आपके 5 में से कितने नंबर आए हैं क्विज़ में, ठीक है। ये सही है। ये इची, ये नी मतलब 2, ठीक है। ये वाला, ये कांजी सान मतलब 3, ये कांजी। आपको सिर्फ कांजी को देखना है और उसे बोलना है, ना कि लिखना है। क्योंकि लिखने का जब समय आएगा आप लिखोगे भी, लेकिन अभी सिर्फ आपको देख के याद करना है। याद हो रहा है, थोड़ा क्विज़ करनी है। क्विज़ करने से क्या होगा कि आपको जब JLPT में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या है और कैसे कांजी को हम पहचानें। मैं ये वीडियो में भी लाऊंगा। अब ये देखो 2, ये जो कांजी है किसी से मिल रही है। पहली कांजी जो है वो आपको पता है, आप बताइए। दूसरी कांजी में मैं आपको बता देता हूँ कि ये दिन की, इसे ये होती है डे, दिन। हम इसे डे भी बोलते हैं, दिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कांजी जिसके साथ भी जुड़ती है उसमें अपने
डे, दिन बताती है कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ये कांजी जुड़ेगी, आपको बहुत बार देखने मिलेगी। और ये कांजी को हम बुलाते हैं, इस कांजी को भी बुलाते हैं जो आपके राइट साइड में है, सीधे हाथ पर है, इस कांजी को बुलाते हैं ही या निची, यो भी। आपको मैं यहाँ आगे बताऊंगा इस कांजी को, आप पहले इसको देख लीजिए इसे पढ़ते क्या है। आपने अगर पढ़ लिया होगा तो बता दिया होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये सान है, 3 है और एक दिन, मतलब तीसरा दिन, तो इसका बोलेंगे मिक्का सिंह। और इस कांजी को 5, इस कांजी को बोलेंगे गो। ये बोलेंगे, ये इच्ची है पहली कांजी, और वो दिन, तो स्वीताची। इनका ये टर्म बदल जाता है, जैसे कुनियोबी उनियोबी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखिए वोकैबुलरी के साथ में। ये पहली वाली कांजी इची है और दूसरा है दिन, तो मतलब पहला दिन, तो स्वीताची, ठीक है। तो अब ये देखो इची आ गई है, मैंने आपको बताया था इची। ये आप बताइए कांजी, ये तो अभी पढ़ी थी हमने, नी। देखो जब कांजी ना अकेली रहती है ना, तो उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका एक फंडा होता है कि कुनियोबी और ओनियोबी। जब अकेली कांजी को क्या बोलते हैं, और जो कांजी एक साथ मिल जाए उसे क्या बोलते हैं। पहले आप ऐसे के ऐसे याद कर लीजिए। अगर आपको एक भी चीज़ याद होती है, जैसे इची होती है और हितोरी नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, मिला के नहीं होती है, सिंगल कांजी को याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिला के भी देखेंगे। ये आपको बोलनी है क्या है, ये जो आपके राइट साइड में जो कांजी है, ये हितो, मतलब आदमी, इंसान। हितो इंसान के बारे में बोलती है। ये कांजी जो है इंसान है, ये है चार इंसान, तो हम इसे बोलेंगे यो निन माने, मतलब जैसे कि निहोन जिन, ये जिन में भी आती है। निहोन जिन मतलब जापानीज़ पीपल, तो निहोन जिन में भी ये कांजी आती है। क्या आपको योनिन बोलना है, तो याद कर लेना एज इट इज़। ये है सान, तीसरा, ना ही ये तीसरा दिन है, ना ही है ये कांजी है 3 नंबर की, सान। ये कांजी है जो अपने लेफ़्ट साइड में है, आपको पता चल गया होगी कि कौन सी कांजी है। और दूसरी साइड में भी मैंने आपको पहले ही बताई थी कौन सी कांजी है, तो आप मुझे बताएं क्या है ये। फुत्सुका, ये कांजी तो अभी हमने देखी थी, ये 4 है, योन। अब मुझे बताना कि 13 नंबर में से किसके कितने नंबर आए, जैसे मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड है वो बताए मुझे कि कांजी में आपके कितने नंबर आए। ऐसे ही मैं क्विज़ लाता रहूँगा, क्योंकि क्विज़ से आप ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे, ऐसे याद करने से ज़्यादा अच्छे। क्योंकि मैंने भी क्विज़ करे थे, तब जाके मेरे को कांजी की पहचान नहीं थी। शुरू में बहुत दिक्कत, लेकिन लास्ट में मुझे पहचान हो गई, जो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, और ना ही मैंने एक बार भी कांजी लिखी है। तो ये कांजी आपकी क्या है, पहली वाली इची है 1, दूसरी वाली हितो, तो ये होती है, दोनों मिलाकर क्या होती है, हितोरी, मतलब एक इंसान अकेला। अब ये है 4, और ये इसके राइट साइड में आपकी दिन की कांजी, सॉरी, तो हम इसे बोलेंगे योक्का। लास्ट बच गई है, पहली वाली जो कांजी है वो 2 है, मैंने बताया था, और दूसरी वाली जो कांजी है, और इसको पहली वाली कांजी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नी, और दूसरी वाली कांजी को बोलते हैं हितो। तो दोनों कांजियों को अगर मिला दिया जाए तो एक का मतलब होता है 2, दूसरे का मतलब, कांजी का मतलब होता है इंसान, तो 2 इंसान, तो इसका होता है इसका होता है फुतारी। घर घर जाकर नहीं, घर से ही बच्चों को पढ़ाएं, पैसों के साथ टाइम भी बचाएं।
वाइस पे पढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ।